हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में मोस्ट वेलकम। क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें यूज होने वाले वर्ड्स आपके पाले नहीं पड़ता है ना? घबराइए मत। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों का नमूना दूंगा जिन शब्दों के मदद से आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन बॉक्स तक ट्रांसफर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है, ये है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी या तो व्यापारिक मंदी। कई बार आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि मंदी के कारण कंपनी कई मजदूरों को बाहर निकाल दी, या तो आपने इस तरह के भी सेंटेंसेस सुना होगा कि मंदी के कारण देश में बेरोजगारी का तादाद बढ़ता आ रहा है। तो आइए इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए रिसेशन जैसे वर्ड्स का यूटिलाइज करते हैं। मंदी के कारण कई कंपनियां प्रभावित तो हो रही है, तो आप बोल सकते हैं मैनी कंपनीज आर बीइंग अफेक्टेड बाय द रिसेशन। मैनी कंपनीज आर बीइंग अफेक्टेड बाय द रिसेशन। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस का यदि हिंदी रूपांतर किया जाए तो इसका मतलब होता है गठबंधन या तो संधि या आपस में मेल। आपने इस तरह की सेंटेंसेस क्या नहीं सुना है कि दो पॉलिटिकल पार्टियों ने संधि किया या तो अलायंस किया, गठबंधन किया अपनी सरकार बनाने के लिए, या तो क्या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में गठबंधन करके एक बड़ी पार्टी का निर्माण करना चाहती। इस तरह की सेंटेंसेस में जहां पर गठबंधन जैसे वर्ड से यदि यूटिलाइज हो तो उसे रिप्लेस करने के लिए आप अलायंस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं इंडिया कई राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करती आ रही है, इंडिया हैज बीन गेटिंग अलायंस विद मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। यहां पर नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का हिंदी मतलब होता है भाई भतीजावाद। कई बार कई राजनीतिक पार्टी में यदि एक ही परिवार के कई सदस्य हैं या तो कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या तो बड़ी कंपनी में एक ही सदस्य के कई लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर बड़े ओहदे में सबसे पहले वही परिवार को लिया जाता है, यानी इसे बोला जाता है भाई भतीजावाद। यानी भाई उस फैमिली की चलती है तो मैनेजिंग डायरेक्टर उसी फैमिली का बनेगा, भाई उस परिवार की चलती है तो मैनेजर भी उसी परिवार का बनेगा, भले उसके पास कोई स्किल हो या ना हो। इस तरह की एक्टिविटी को बोला जाता है भाई भतीजावाद और ये पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत ज्यादा होता है। यदि मैं आपको ये बोलूं कि बीजेपी में भाई भतीजेवाद की कोई जगह नहीं है तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो प्लेस फॉर नेपोटिज्म इन बीजेपी। देयर इज नो प्लेस फॉर नेपोटिज्म इन बीजेपी। यहां पर नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का हिंदी मीनिंग होता है समूह बनाना या तो एकत्रित होना, जमा होना, एकता बनाना। कई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी एसोसिएशन मिलकर कंबाइन होकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती, इस एक्टिविटी को बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट। आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि क्या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों का कॉन्ग्लोमरेशन बीजेपी की कुछ उखाड़ पाएगी। तो आइए इस तरह की सेंटेंसेस में जहां पर गठबंधन करना या तो समूह बनाना, एकत्रित होना, इस तरह का वर्ड यदि इस तरह का वर्ड या इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हो, इस तरह का बोध हो तो आप कॉन्ग्लोमरेशन या तो कॉन्ग्लोमरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं कंपनी का अधिग्रहण एक अमेरिकी समूह ने कर लिया है, The farm has been taken over by an American conglomerate. The farm has been taken over by an American conglomerate. यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये एक नाउन फॉर्म है, यदि इसे वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो होगा इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का भी दो मतलब होता है, एक तो हवा भरना या तो फुलाना, और एक इन्फ्लेट का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। और उसी इन्फ्लेट वर्ड से इन्फ्लेशन बना है जिसका मतलब होता है महंगाई। कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे इन्वेस्ट करते तब जहां कर आपको थोड़ा सा सामान मिलता है, यानी महंगाई वहां पर घर कर गया है, और जहां पर महंगाई घर कर जाए वहां पर ज्यादा पैसे में थोड़े ही वस्तु मिलते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं देश इस वक्त महंगाई से जूझ रही है तो आप बोल सकते हैं द कंट्री इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन। द कंट्री इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन। वर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब समाजवाद। यदि मैं आपको ये बोलूं समाजवाद के व्यवस्था के तहत सरकार
देश के प्रमुख व्यवसायों को प्रबंधन करती है। तो आप बोल सकते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ सोशलिज्म गवर्नमेंट मैनेजेस कंट्रीज मेजर बिजनेसेस। अंडर द सिस्टम ऑफ सोशलिज्म गवर्नमेंट मैनेजेस द कंट्रीज मेजर बिजनेसेस। आइए देखते हैं यहां पर लास्ट वर्ड को, और यहां पर लास्ट वर्ड है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना या तो समझौता करना। कई बार खरीदारी के दौरान या तो सौदेबाजी लेते के समय में हम बातचीत या तो नेगोशिएशन करते हैं, समझौता करते हैं, या तो दो व्यक्तियों दो समूह के बीच में झगड़ा हो गया और उन दोनों के बीच में वापस सुलह करवाना हो, समझौता करवाना हो, तब वहां पर आप नेगोशिएट जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं सरकारें हमेशा यूनियन के साथ बातचीत करती है। बातचीत करती है मतलब समझौता करती है। गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज नेगोशिएटिंग विद यूनियन। गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज नेगोशिएटिंग विद यूनियन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स जो बहुताय मात्रा में इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूटिलाइज होता है, और यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और उस न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें इन सब शब्दों का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यही शब्द नहीं बल्कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारे शब्द यूटिलाइज होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करूं जिसके मदद से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू।